फिल्म की शुरुआत समंदर की सतह पर होती है, जहां पिन और उसका दोस्त मिलकर एक पुराने खजाने की तलाश में होते हैं। यह खजाना 1715 में डूबा था और पिन पिछले 8 सालों से उसकी खोज में लगा हुआ है। दोनों दोस्त एक ड्रिलिंग मशीन और जनरेटर की मदद से समंदर के अंदर छुपे हुए सबूत ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन जनरेटर की वजह से एक हादसा हो जाता है और कागज में आग लग जाती है। पिछली रिपोर्ट जलकर राख हो जाती है और इस दौरान समंदर की सतह पर जमीन हिलती है, जिसमें एक पुरानी प्लेट का टुकड़ा निकलकर पिन के हाथ में आता है। यह प्लेट 1715 की है, जो रानी के दहेज में थी। पिन इस टुकड़े को पाकर काफी खुश हो जाता है। वह और उसका दोस्त समंदर के किनारे पर आते हैं और देखते हैं कि उनका ढूंढा हुआ सामान समंदर में डूब चुका है। यह समझकर दोनों अपने अगले प्लान पर काम करते हैं। पिन को यकीन है कि उसकी तलाश का खजाना उसी जगह के आसपास होगा जहां उसने पहले एक प्लेट का टुकड़ा ढूंढा था। वह अपनी गैंग को काम पर लगा देता है, लेकिन गैंग लीडर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसके लोग पिन को पानी में डाल देते हैं, लेकिन वह खुद को रोकने की कोशिश करता है और इस दौरान एक दुश्मन को मारकर पानी में डाल देता है। पिन खुद भी पानी में गिर जाता है, लेकिन उसके पैर में बंधा हुआ वजन उसे रोकने नहीं देता। फिर वह कुछ दूर तक पानी के अंदर जाने के बाद एक जंजीर तोड़कर वापस आता है। वहीं उसकी पत्नी और वह कॉलेज के चक्कर में होते हैं। वह अपनी प्रॉपर्टी की चिंता कर रहा होता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे अलग होकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का फैसला किया होता है। उसकी पत्नी, जो टेस्ट करने के लिए पिछली तलाश में शामिल थी, अब अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश करती है। वह बताती है कि कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में गया है और अब उसके पास उसकी सारी चीजों का हक है, जो उसने बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का प्लान बनाया होता है। पिन को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को यह बताता है कि उसकी बोट टूट गई है। टेस्ट को बहुत गुस्सा आता है जब पिन उसे बताता है कि उसने एक पुराना डूबा हुआ जहाज ढूंढ लिया है, जिसमें खजाना छुपा हुआ है। वह एक नोट दिखाता है, जो एक प्लेट का टुकड़ा है, जो गैंगस्टर ने उससे चुराया था। टेस्ट को यह नोट देखकर खुशी होती है, क्योंकि वह इस नोट को पहचानती है। वह पिन से प्लेट दिखाने को कहती है, लेकिन पिन कहता है कि वह प्लेट अभी उसके पास नहीं है और टेस्ट को लगता है कि वह उससे झूठ बोल रहा है। इसलिए टेस्ट उदास होकर वहां से चली जाती है और अपने पुराने दोस्त से मिलती है, जिसका नाम निकल है, जो पैसा कमाने की कोशिश कर रहा होता है। टेस्ट अपने बॉस से कहकर वहां से निकलने का फैसला करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह उस जगह पर वापस आए। लेकिन बॉस उसे निकलने से मना कर देता है, कहकर कि उसकी बेटी आयरलैंड आने वाली है और वह यहाँ शॉपिंग करना चाहती है। फिर फिल्म में दिखाया जाता है कि पिन अपने पुराने दोस्त से मिलता है, जिसे वह खजाना ढूंढने में मदद कर रहा था। दोस्त से वह बात करने पर पता चलता है कि एक अमीर आदमी निकल खजाने की फंडिंग्स दे सकता है। दोस्त को पता चलता है कि निकल की बेटी चॉपर से यहाँ आने वाली है और वह उन्हें कहता है कि अगर वे उस तक पहुंचने चाहते हैं तो उन्हें उसकी बेटी से दोस्ती करनी पड़ेगी। इसके बाद निकल की बेटी एक चॉपर से उतरकर यहाँ पहुंचती है। पिन और टेस्ट की बोट आयरलैंड की तरफ बढ़ रही होती है। तब निकल की बेटी की बोट हवा में उड़ती है और पिन उसे बचाने के लिए उसकी बोट के पास जाता है, लेकिन टेस्ट की मोटर बोट निकल की बेटी की बोट से टकरा जाती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। निकल की बेटी पिन को पानी से ऊपर खींचकर अपनी रिपोर्ट प्राप्त कर लेती है। फिर उन्हें निकल के साथ जोड़ दिया जाता है, जहां वे पहली बार पिन से मिलते हैं। निकल की बेटी पिन के बारे में कहती है कि उसने अपनी जान दाव पर लगाकर उनकी मदद की और वह एक अच्छा इंसान है। रात को निकल उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है। जब सब डिनर टेबल पर बैठते हैं, तब टेस्ट वहां आती है और देखती है कि निकल को पता चल जाता है कि वे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। पिन और टेस्ट निकल को अपनी कहानी सुनाते हैं कि कैसे 1715 में स्पेनिश शिप्स का एक खजाना साथ ले जा रहा था। यह खजाना राजा का था और इसमें राजा का दहेज भी था। यह खजाना एक स्पेशल शिप में छुपा दिया गया था। निकल को यह सब सुनने के बाद वह और उनकी बेटी उस खजाने को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह यह पता चलता है कि गैंगस्टर ने पूरी जगह खरीद ली है। इस वजह से टेस्ट गुस्से में आ जाती है, क्योंकि अब उन्हें खजाना कैसे मिलेगा यह समझ नहीं आता। दोस्त, जो पहले से ही आयरलैंड का मालिक है, यह तय करता है कि खजाना यहीं मिलेगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि कोई और पहले से ही पानी के नीचे कुछ ढूंढ रहा है, और यह कोई और नहीं बल्कि वही फिल्म का हीरो एंटर होता है। एंटर कहता है, खजाना मेरा है। फिर दोनों तय करते हैं कि जो पहले ढूंढेगा वही खजाना का हकदार होगा। टेस्ट धीरे धीरे पानी के अंदर जाती है और देखती है कि उसके मेंटर के लोग भी पानी के नीचे कुछ ढूंढ रहे हैं। उन्हें एक पुरानी प्लेट का टुकड़ा मिलता है, जो कि एक जबरदस्त खजाने का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उन्हें देखकर टेस्ट को समझ आ जाता है कि कुछ और चल रहा है। धीरे धीरे वह अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है और पता चलता है कि वहां कुछ एक्सप्लोसिव्स भी रखे गए हैं। जब टेस्ट वायर को काटने लगती है, एक गलत वायर काट लेती है और एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट के साथ ही पानी के नीचे का सीन बदल जाता है और टेस्ट को एक स्पेनिश तलवार मिल जाती है। वह थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि उसका समझना था कि खजाना ही मिलेगा, लेकिन उसके हाथ में तलवार आ जाती है। इस पूरे सीन में टेस्ट के लोग भी पानी के नीचे छुपी हुई चीजों को देख पाते हैं। टेस्ट का मेंटर एक बार फिर से उसे कहता है, इस तलवार को छुपा के रखो, इसका उपयोग तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। रात को जब टेस्ट अपने कमरे में सोच रही होती है, वह सोचती है कि इस तलवार का क्या मतलब हो सकता है और वह कहाँ जाने वाली है। इसी वक्त वह टेस्ट के मन में चल रहे कंफ्यूजन को समझने के लिए कुछ और स्ट्रैटेजी बनाती है। लेकिन अगले दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। अब पिन आयरलैंड पहुंच चुका है, जहां पर गैंगस्टर का कंट्रोल है। पिन गैंगस्टर के लोगों से कुछ सवाल करना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर गैंगस्टर
गैंगस्टर के आदमी हमला कर देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह गैंगस्टर के सामने होता है। गैंगस्टर कहता है, जो आदमी तुम्हें खजाना ढूंढने का काम दिया था वह कभी मेरा मेंटर हुआ करता था। तुम जो भी लिखोगे वह मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे खजाने का 10% दूंगा अगर तुम मेरे लिए वह ढूंढ लो। यह सुनकर गैंगस्टर हंस पड़ता है, क्योंकि उसे पूरा खजाना चाहिए। वह कहता है, अगर तुम मेरे लिए वह खजाना ढूंढोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फिर गैंगस्टर पिन को छोड़ देता है। पिन वापस अपने दोस्तों के पास लौट आता है और उनसे मिलता है। उसे पूछा जाता है, तुमने गैंगस्टर से कितने पैसे लिए? पिन जवाब देता है, मैंने उससे $60,000 लिए हैं और अगर मैंने वह पैसा वापस नहीं किया तो वह मुझे मार डालेगा। अगली सुबह पिन और उसके दोस्तों का एक और सफर शुरू होता है, जहां वह समुद्र के तल पर खजाना ढूंढना शुरू करते हैं। पूरा दिन गुजरने के बाद भी खजाने का कोई निशान नहीं मिलता। सब लोग थोड़ा निराश हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि खजाना कहाँ है। पिन कहता है, यहाँ का पानी बहुत साफ है, अगर यह खजाना यहाँ होता तो अब तक किसी न किसी को जरूर मिल गया होता, मतलब यह चीज यहाँ नहीं है। तभी उनका गाइड कहता है, तूफान आने वाला है, इसलिए हमें रिपोर्ट को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। फिर पिन उससे पूछता है, तुम यह रिपोर्ट क्यों छुपाना चाहते हो? पिन और टेस्ट अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी कहानी के पीछे लगे हुए हैं, जहां उन्हें लगता है कि खजाना किसी पुरानी जगह पर छुपा हो सकता है। उनका गाइड उन्हें बताता है कि एक छुपी हुई जगह है जहां पानी के नीचे एक पुराना मंदिर हो सकता है। टेस्ट और पिन पानी के अंदर डूबते हैं और मंदिर के नीचे खजाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी स्पेनिश शिप की टोपी मिलती है, जिसे देखकर उन्हें अंदाजा होता है कि इस शिप के कप्तान ने खजाना छुपाया होगा। दोनों के बीच फिर खुदाई शुरू हो जाती है और उन्हें कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं, लेकिन कोई नया निशान नहीं मिलता। पिन और टेस्ट को लगता है कि कप्तान ने खजाना किसी और जगह छुपा दिया होगा। आगे चलकर उन्हें एक पुरानी चर्च मिलती है, जहां एक किताब में लिखा होता है कि यह जगह किसी स्पेनिश महिला के लिए थी जिसका नाम आर्या था। उनके हिसाब से वह एक पुरानी कब्रिस्तान के अंदर थी। दोनों कब्रिस्तान में जाकर आर्या की कब्र ढूंढते हैं। वहां उन्हें एक पुराना ड्रम मिलता है जिसमें कुछ पुराने नोट्स होते हैं। ये नोट्स कप्तान के द्वारा लिखे गए होते हैं, जिसमें वह लिखता है, मैंने अपनी उम्र के अंत तक खजाना छुपा दिया है, लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ सकता। पिन और टेस्ट एक पुरानी कहानी के पीछे लगे हुए हैं, जहां उन्हें लगता है कि खजाना किसी छुपी हुई जगह पर हो सकता है। उनका गाइड उन्हें बताता है कि खजाना एक ऐसी जगह पर छुपा है जो हर साल पूरे समय पानी से भरी रहती है। सिर्फ दिसंबर के महीने में ही 2 बार लोग वहां जा सकते हैं। टेस्ट और पिन को यह समझ आता है कि खजाना एक ब्लू होल में छुपा हो सकता है, एक ऐसी पुरानी झिली हुई जगह जो समंदर से जुड़ी होती है और कभी कभी ही ऊपर से खुलती है, लेकिन हमेशा पानी से भरी रहती है। ये दोनों उस जगह तक पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ उन्हें काफी मुश्किल में डाल देता है। गैंगस्टर अपनी पुरानी मैप और डायरी ढूंढता है, जो कि पहले कब्रिस्तान से मिली थी। उनके बीच मारपीट होती है और टेस्ट को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब टेस्ट और पिन के बीच घटनाएं होती हैं, टेस्ट का एक्सीडेंट हो जाता है और वह गिर जाती है। इसके बाद गैंगस्टर के लोग उसे जिंदा पकड़कर ब्लू होल तक ले जाते हैं। वहां उन्हें पता चल जाता है कि खजाना किस जगह छुपा है। टेस्ट को एक थिकनी से नीचे भेजा जाता है, जहां उसे एक पुरानी सुरंग मिलती है। वह उस सुरंग में जाती है और नीचे जाकर खजाना ढूंढ लेती है। जब पानी का दबाव बढ़ता है तो खजाने का बॉक्स टेस्ट के हाथ से निकल जाता है और वह पानी के साथ ऊपर की तरफ उछल जाता है। सीन ओपन होता है एक नाटकीय गिरावट के साथ, क्योंकि गैंगस्टर के लोग समझ जाते हैं कि खजाना पानी के नीचे छुपा हो सकता है। दोनों नायक पानी में कूदते हैं उसे ढूंढने के लिए। एक जो अभी भी जिंदा है पास के डाइवर से मदद मांगता है ताकि वह खजाना ढूंढ सके। जैसे जैसे एक्शन बढ़ता है, एक गैंगस्टर उन्हें देखता है और गोलीबारी की आवाजें गूंजती हैं। स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि किरदार एक महत्वपूर्ण स्थान के पास पहुंचते हैं। एक गैंगस्टर जो पानी के नीचे है, टारगेट टेस्ट नामक महिला को देखता है और हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। इस बीच टेस्ट खुद को दूसरे किरदार के साथ एक रस्सी से बांधती है ताकि वह बढ़ते हुए पानी के दबाव से बच सके। जैसे ही दबाव बढ़ता है, एक गैंगस्टर पानी के गहरे हिस्से से निकलकर एक खजाने से भरा बॉक्स लाता है। गैंगस्टर सवाल करता है कि उसका दूसरा आदमी कहाँ है। तभी उसे पता चलता है कि वह अभी भी पानी के नीचे है। यह समझते हुए कि खजाना ब्लू होल के नीचे हो सकता है, गैंगस्टर अधिक उत्तेजित हो जाता है। जैसे ही वे खजाना निकालने की कोशिश करते हैं, हंगामा हो जाता है। एक गैंगस्टर गलत गोली चलाने से गंभीर रूप से घायल हो जाता है और यह बात गैंगस्टर के नेता को गुस्से में डाल देती है, जो आदेश देता है कि टेस्ट और उसके साथी को खत्म कर दिया जाए। इस संघर्ष में दोनों नायक कड़ी टक्कर देते हैं। एक किरदार घायल होता है, लेकिन खजाने का बॉक्स छीनने में सफल हो जाता है और उसे सुरक्षित स्थान पर खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही वे समझते हैं कि वे सफल हो गए हैं, एक अचानक विस्फोट होता है जो एक विशाल लहर पैदा करता है और खजाना दूर फेंक जाता है। संघर्ष के दौरान खजाने का बॉक्स किरदार के हाथ से फिसलकर पानी में गिर जाता है और गैंगस्टर के एक आदमी के सिर पर गिरकर उसे तुरंत मार डालता है। इस बीच टेस्ट और उसका साथी पानी से बाहर उभर आते हैं। ठीक उसी समय जब गैंगस्टर टेस्ट को पकड़कर प्लेन में फेंकता है और उड़ाने की तैयारी करता है। हालांकि जैसे ही वे उड़ान भरने वाले होते हैं, टेस्ट एक बार से बेहोश हो जाती है, लेकिन प्लेन उड़ने से पहले एक समय पर हुए हस्तक्षेप के कारण उसकी मदद मिलती है। एक अमीर व्यक्ति की बेटी जेट स्की
से आकर टेस्ट को प्लेन तक पहुंचने में मदद करती है। जैसे ही गैंगस्टर टेस्ट को गोली मारने की तैयारी करता है, टेस्ट होश में आ जाती है, उसे लात मारकर प्लेन से बाहर फेंक देती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। जल्द ही रिकवर होकर टेस्ट प्लेन में वापस चढ़ जाती है और उसे कंट्रोल करती है। हालांकि अभी तक उन्हें नहीं पता कि खजाना कहाँ छुपा है। दुर्भाग्यवश दोस्त अपने प्लेन को नेविगेट करते हुए क्रैश कर देता है। हालांकि दोनों बच जाते हैं। इसके बाद टेस्ट का साथी एक बार फिर से उसे प्रपोज करता है और उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में यह दिखाया जाता है कि खजाना सुरक्षित हो चुका है और सभी लोग बेहद अमीर हो गए हैं। टेस्ट गर्भवती है और खजाना अब एक म्यूजियम में प्रदर्शित है, जहां पर्यटक दुनिया भर से इसे देखने आते हैं। फिल्म एक सफलता की भावना के साथ समाप्त होती है, यह दिखाते हुए कि खजाने के लिए यात्रा तो सफल रही, लेकिन इसके लिए कीमत भी चुकानी पड़ी।